ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? मैंने बहुत बड़ा पाप किया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। नहीं ऋक्षपति, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। उस धूर्त मंत्री के जाल में हम फंस गए थे। नहीं जामवंत भैया, मुझ जैसे पापी को जीने का कोई अधिकार नहीं है। नहीं ऋक्षपति, ऐसा मत कहो। तुमने भाई होकर भी पिता की तरह संरक्षण दिया और मैंने तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दिया। तुम्हें मरवाने का प्रयास किया, अपनी मां समान भाभी को तुमसे दूर कर दिया। अब मैं जीवित नहीं रहना चाहता। नहीं ऋक्षपति, नहीं ऋक्षपति, नहीं। ऋक्षपति, ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? छोड़ दो मुझे भैया। नहीं, मैं जीवित नहीं रहना चाहता। छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई? ये क्या कर रहे हो तुम? ऋक्षपति, ये क्या कर रहे थे तुम? तुम्हारा जीवन मेरे लिए अमूल्य है। केसरी जी, अपनी महत्वाकांक्षा में मैं अंधा हो चुका था। आप सबको मैं अपना शत्रु समझता था, मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋक्षपति जी, इसमें आपका क्या दोष? उस धूर्त मंत्री ने ऐसा कपट का जाल बुना कि हम सब फंस गए। किंतु केसरी जी, मैं आज सबके समक्ष आपको वचन देता हूं कि अब से हम सभी ऋक्ष और वानर मित्र बनकर रहेंगे। आप पर कोई भी संकट आए, हम आपका साथ देंगे। उस संकट का मिलकर सामना करेंगे। हम भी आपको वचन देते हैं कि हम सदा आपका साथ निभाएंगे। अब से इस मित्रता को कोई नहीं तोड़ पाएगा। प्रभु, ये सब आपकी ही लीला है। आपने मुझ पर से देशद्रोही का कलंक मिटाया, हम सबको फिर से मिलवाया। आपका बड़ा उपकार है हम पर प्रभु, आपका बड़ा उपकार है। काका, ये तो नहीं था। हमारे प्रभु श्री राम का आदेश था। ये तो सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम।
हे परमपिता ब्रह्मदेव, आज आपके आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दूर हो गए हैं। आज हमारा सारा परिवार, हमारे सभी बंधु बांधव मित्र, हमारी सारी प्रजा हमारे साथ है। यूं ही हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। आपको कोटि कोटि नमन। हे पिता ब्रह्मदेव, इन सब का कारण मैं हूं, किंतु मैं वचन देता हूं कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। हे परमपिता, यह आपकी ही कृपा का फल है कि कोई बड़ा अनर्थ होने से पहले ही हम सबकी आंखें खुल गई। यदि आप मारुति को यहाँ नहीं भेजते तो ये कभी संभव नहीं हो पाता। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। महाराज, आपका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है। आज वानरों में और रिक्षों में मित्रता मारुति के कारण ही संभव हो सकी है। काकी, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो बस आपसे मिलना चाहता था, किंतु जामवंत काका ने आपके बारे में कुछ बताया ही नहीं। मेरी उत्सुकता बढ़ती गई और अवसर पाते ही मैं यहाँ चला आया और ये सब हो गया। ये सब ईश्वर की कृपा है। जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। काका, अब हमें शीघ्र ही अंजन प्रदेश की ओर प्रस्थान करना होगा। वहां अंजना मारुति की प्रतीक्षा में व्याकुल होगी। मधुवंती देवी, आप भी अंजन प्रदेश चल रही हैं हमारे साथ। कल प्रातः ही हम सभी अंजन प्रदेश के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। नहीं जामुन भैया, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। इतने वर्षों बाद हम मिले हैं, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। ऋक्षपति, मेरे भाई, तुम भी क्यों नहीं चलते हमारे साथ अंजन प्रदेश? ऋक्षपति जी, हमारी मित्रता के बारे में सबको पता चलना चाहिए। हम साथ रहेंगे तो हमारी प्रजा भी प्रसन्न रहेगी और उनके मन में जो ऋक्ष प्रदेश का भय है वो भी नहीं रहेगा। पता नहीं ऋक्ष प्रदेश में क्या हो रहा होगा। जया, कोई संदेश आया?
नहीं महारानी जी, ऋक्ष प्रदेश से अभी तक कोई समाचार नहीं आया। किसी को मेरी चिंता ही नहीं है कि मेरे हृदय पर क्या बीत रही होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बाहर जाकर देख कर आओ कि ऋक्ष प्रदेश से कोई दूत संदेश लेकर आया भी या नहीं। अंजना, ये तुम क्या कर रही हो? सारे दास दासियों को तुमने बाहर खड़ा कर दिया है। यदि वहां से कोई सूचना आती भी है तो उसके लिए 1-2 दासियां पर्याप्त हैं। अंजना, तुम यूं ही चिंता कर रही हो। सब साथ गए हैं, उनका कोई अहित नहीं कर सकता। सब कुछ ठीक हो जाएगा और मारुति भी कुशल से ही होगा। वो तो ठीक है माँ, किंतु मारुति को भी तो मेरी चिंता होनी चाहिए कि उसकी माँ के मन में कितनी शंकाएं उमड़ घुमड़ रही होंगी। माँ हूं, पुत्र की चिंता तो सदा ही रहेगी। मुझे भी तो तुम्हारी चिंता हर पल रहती है माँ। किंतु इस पृथ्वी पर जिसका जन्म होता है उसके कुछ कार्य पूर्व निर्धारित होते हैं। मेरा जन्म भी सृष्टि के कुछ अत्यंत आवश्यक कार्य के लिए हुआ है। किंतु तुम चिंता मत करो माँ, हमारा मिलन शीघ्र ही होगा। हे चंद्रदेव, हमारे प्रभु को हमारा संदेश दे दीजिए कि हमने उनका कार्य संपन्न कर दिया है। हनुमान, 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 तुम्हारे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। वानरों और वृक्षों की मित्रता से भविष्य के कार्यों का आधार तो बन ही गया है। अब निर्दोष वानरों की हत्याएं भी बंद हो जाएंगी और प्रभु, हमारा काकी से मिलन भी तो हुआ है, जिसके लिए हम इतने वर्षों से आतुर थे। हाँ मारुति, जामवन जी के ऊपर लगा हुआ देशद्रोह के आरोप भी तुम्हारे कारण समाप्त हो गए हैं। तुम सबके दुख हरता हो, तुम सबके दुख हरता हो। प्रभु, आप तो इस सेवक का मान बढ़ा रहे हैं। ये सब जो हो रहा है वो सब आपकी इच्छा से हो रहा है। आपको मेरा प्रणाम। प्रणाम बजरंगबली।
नारायण नारायण। आह, कितना मनमोहक दृश्य है ये। इस सृष्टि को चलाने वाले दोनों भगवान अपने बाल रूप में चंद्रमा की किरणों के माध्यम से एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। नारायण नारायण, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। हर हर महाहरि, हर हर महादेव, हर हर महादेव। नारायण नारायण। मधुवंती देवी, अंजना भी आपसे मिलने के लिए बहुत उतावली है। वो भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। हाँ देवी, वर्षों से हम जामवन जी के साथ हैं। उन्होंने एक अभिभावक की तरह से हमें स्नेह दिया है, इसलिए हम भी ये चाहते हैं कि जैसे भी हो सके आप दोनों साथ रहें। इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, सबको अपना बना लेते हैं। पिताजी, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पिताजी, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। पिताजी, मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। केसरी, मारुति को लेकर तुम्हें अब भी चिंता हो रही है? इन्हें जाने दो। इनके अतिरिक्त कोई और ये कार्य कर ही नहीं सकता है। हाँ पुत्र केसरी, हमें भी यही लगता है कि इस परिस्थिति में हमें मारुति को जाने देना चाहिए, अन्यथा अनुष्ठान में साधारण नदियों के जल के उपयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा। ठीक है मारुति, किंतु शीघ्र ही लौट आना। हाँ पिताजी, आप सब चलिए, मैं आपसे पहले अंजन प्रदेश पहुंच जाऊंगा। उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े, उड़े उड़े हनुमान उड़े, उड़े बाल भगवान उड़े। नदियों का जल लेने चले हैं, नदियों का जल लेने हनुमान उड़े। वृक्षों को मित्र बनाए, सदियों की शत्रुता मिटाए, जामवंत की बिगड़ी बनाए, होठों पर मुस्कान सजाए। पंच नदी के पावन जल को एक पात्र में भरने चले, अति शीघ्र है उन्हें लौटना, पवन बेग से उड़ते चले। एक हाथ में पात्र लिए हैं, एक हाथ में गदा लिए, हनुमान उड़े, हनुमान उड़े।
हो पंच नदी के जल के तू ही हनुमत गगन में उड़ते हैं। हो गंगा नदी को देख के हनुमत तट पे उनके पहुँचते हैं। हो गंगा जमुना सरस्वती नदियों का जल भरते हैं। यही है पवित्र गोदावरी नदी। इसी के जल के स्पर्श से महर्षि गौतम को गौ हत्या के पाप से छुटकारा मिला था। जय गोदावरी मैया। ओ फिर गोदावरी के तट पर पहुँचे नदी से अनुमति मांगते हैं। हो गोदावरी प्रकट होती है जल लेने की अनुमति देती। हो बाल रूप शिव का दर्शन कर अपना जीवन धन्य करती। फिर नर्मदा के तट पर आते देवी नर्मदा दर्शन करती। हो जल के संग आशीष है देती जय बजरंग बली है कहती। महारानी जी क्या हुआ विजया? ऋष प्रदेश से कोई संदेश आया? समाचार तो क्या, स्वयं महाराज और जामवन जी भी आ गए हैं। स्वामी आ गए? फिर तो मारुति भी साथ होगा। देवी अंजना, ये हैं ऋक्षपति, महाबली काका के भाई ऋक्ष नरेश, और ये हैं मधुवंती, महाबली काका की धर्मपत्नी।
मारुति कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। देवी अंजना, मारुति यहीं है। पहले अंदर तो चलिए। नहीं, पहले आप मुझे बताइए मारुति कहाँ है, तभी सब अंदर चलेंगे। देखिए, अब मुस्कुराइए मत, बहुत सता लिया मुझे। बताइए ना, कहाँ है मारुति? देवी अंजना, आपका मारुति अनुष्ठान के लिए 5 नदियों का जल लेने गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? वो तो कब से नदियों का जल लेने गया था। इसका अर्थ यह है कि वो आपको ऋक्ष प्रदेश में भी नहीं मिला और आप इस तरह मुस्कुरा रहे हैं। आपको तो मेरे पुत्र की चिंता ही नहीं। ओहो अंजना, शांत हो जाओ। मारुति तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी तो पुत्र है। और फिर भी आप इस तरह मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अंजना, मेरी बात तो सुनो। मारुति हमें ऋक्ष प्रदेश में ही मिला था और ये सब जो हुआ है उसकी ही बहादुरी से हुआ है। वो कल ही जल लेने को गया है। आपने क्यों भेज दिया उसे? अच्छा देवी, आप उस दिन मारुति के जाने पर बड़ी वीरता दिखा रही थी। स्मरण है जब हम ऋक्ष प्रदेश की ओर निकले थे? मुझे मारुति की तनिक भी चिंता नहीं है स्वामी। मैं जानती हूँ आप उसे लेने तो जा रहे हैं, किंतु उसे कुछ नहीं होगा। मारुति अपने प्यारे काका के जीवन का सबसे बड़ा दुख मिटाने गया है। पहले उसका ये उद्देश्य पूर्ण हो जाए, तभी आप उसे यहाँ लाएं। अब क्या करूं मैं? पुत्र कितना भी वीर हो जाए, कितना भी बड़ा हो जाए, माँ तो यही चाहती है कि वो अपने पुत्र को अपने आंचल से ही बांध कर रखे। नदियों का पवित्र जल। यशस्वी भव पुत्र। माँ। मारुति। मेरा लाल। केसरी पुत्र, महाराज कुंजर ने तो सारी तैयारियां कर ली हैं। मैंने सब देख लिया है। ऐसे अनुष्ठानों का बहुत अच्छा अनुभव है पिताजी को। वो तो है पुत्र, वो तो है। अरे हाँ पुत्र, हमने सारे नगर में ये ढिढोरा पिटवा दिया है कि हमारे इस महान उत्सव को वानरों और ऋक्षों के मैत्री के परिप्रेक्ष्य में भी मनाया जाए। आप देखिएगा ऋक्षपति जी कि इस अनुष्ठान के द्वारा हमारे मैत्री को सदैव याद रखा जाएगा। पिताजी, ये तो आपने बहुत अच्छा कार्य किया। कल होने वाले अनुष्ठान के द्वारा एक नए इतिहास की रचना होगी। ऋष और वानरों द्वारा मित्रता स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी और इसकी साक्षी सारी सृष्टि होगी। अवश्य 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 पुत्र। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः स भूमिगुं सर्वतः
पृथ्वाप्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् ॐ पुरुषै वेदद्गुं सर्वं यदभूतं यज भाव्यम् उतामृतत्वस्येषानो यदन्नेनातिरोहति ॐ एतावानस्य महिमातो जायांश पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॐ केशवाय नमः स्वाहा ॐ माधवाय नमः स्वाहा ॐ नारायणाय नमः स्वाहा ॐ पद्मनाभाय नमः स्वाहा ॐ गोविन्दाय नमः स्वाहा ॐ सुरेशाय नमः स्वाहा। यज्ञ हवन पूजन अनुष्ठान में जहां पंच नदी जल का अभिषेक वातावरण पवित्र करता है, वहीं पे बसते हैं देव अनेक। यज्ञ हवन आहुति दें सब मिल, सबके हृदय मिल जाते हैं। नई ऊर्जा नई शक्ति जगे, सारे बंधन मिट जाते हैं। नारायण नारायण, आहा, कैसा सुंदर दृश्य है ये। मंत्रोच्चारण की पवित्रता के साथ रीछों और वानरों की मित्रता, और साथ ही राक्षसों के नाश का संकल्प। नारायण नारायण, अवश्य ही इनकी मित्रता एक नया इतिहास रचेगी। नारायण नारायण। शत्रुता मिट गई, मित्रता हो गई। शत्रुता मिट गई, मित्रता हो गई। अरे अब न कभी भी बैर रखेंगे, हम सब भाई मिलके रहेंगे। अब न कभी भी बैर रखेंगे, हम सब भाई मिलके रहेंगे। हर मुश्किल आसान करेंगे, हर दुख को हम मिलके सहेंगे। शत्रुता मिट गई, मित्रता हो गई। देशद्रोह का कलंक मिटा, भाई ने हृदय लगाया। देशद्रोह का कलंक मिटा, भाई ने हृदय लगाया। ऋक्षपति और जामवंत का मिलना जग हर्षाया। वानर ऋक्ष मनुष्य सभी मिल करके गुलाल उड़ाते, एक दूजे से गले मिले परिवार सभी बन जाते। शत्रुता मिट गई और मित्रता हो गई। शत्रुता मिट गई और मित्रता